मौसी ने रात में कागज कलम लेकर के एक चिट्ठी लिखी दिल्ली के लिए। उस समय दिल्ली में चौहानों के सम्राट महाराज आंगनपाल जी का शासन था दिल्ली। ये जहां भी महाराज के कुनबा खानदानी होते हैं पहले, तो ये मौसी अपने देवर के लिए चिट्ठी लिख रही है। आरे सिद्ध श्री सब लायक हो जी सब लायक, उपमा पर जोरे बने कुमार रहियो। श्रीमान दिल्ली के सम्राट हमारे देवर जी महाराज आंगनपाल सिंह, मैं ददरेवा की प्यारी हो जाई, अरे हो जाई। खत लिख रही खत में रोड़े पड़े लइयो। देवर जी गौर करके मेरा पत्र पढ़ना, और पत्र में मैंने जो लिखा है इस पर गौर देना। जादन ते मेरे जेठ मरे, अरे जेठ मरे, तादिन की गाथा तुम सुने लइयो। जेठ जी का स्वर्गवास हुआ है और जहांगीर ने राजगद्दी संभाली है, चौहानों की नाकी काट के रख गई। जो हमारे बेटे मंत्रिमंडल में शामिल होने के योग्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल में तो शामिल नहीं किया गया। अन्य जातीय के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। जो कभी जमीन पर बैठा करते थे, आज वो राज दरबार में कुर्सी मुड़ाओं पर बैठते हैं। अरे पापे ने चिट्ठी बनाई, अपनी दीनी मोहर लगाई। चिट्ठिया लिख दई रानी आंचल में, और सेवक को दई पकड़ाए। जल्दी जइयो कर दिल्ली को, देवर को चिट्ठी जे दइयो पकड़ाए। अरे सेवक चिट्ठिया लेके चल दो, घोड़ा की पीछे मझारो जाए। मंजिल कर अब तो दिल्ली गढ़ में पहुंच हो जाए। ददरेवा का चिट्ठी वाला व्यक्ति जब दिल्ली के दरबार में पहुंचा है, महाराज आंगनपाल का दरबार लगा हुआ है। 7 हाथ के सिंहासन पर महाराज आंगनपाल बैठे हुए। ददरेवा के चिट्ठी वाले ने दूर से कहा, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जीवन की जय जयकार। आई स्थान दिया, आने का कारण पूछा तो उन्होंने चिट्ठी दे दी। मैं ददरेवा, अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे खानदान से आए, बैठे। महाराज ने चिट्ठी पढ़ी, सेवा में श्रीमान दिल्ली सम्राट, सादर यथायोग, और आप कुशल होंगे मैं समझती हूँ, पर ददरेवा की स्थिति ज्यादा खराब है। जब से तुम्हारे भ्राता जी श्री जेवर सिंह का स्वर्गवास हुआ है और ये
ना समझ वाला लड़का राजगद्दी पर बैठा है होगा, तब से चौहानों की पाग मिट्टी में मिल गई। जो मंत्रिमंडल में पद पाने के योग्य थे मेरे जैसे बेटे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया और जात को जात के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। अब तुम्हारे लिए मौका है, मैं तुम्हें सूचना देती हूँ कि तुम अपनी 9 लाख सेना लेकर के राजस्थान चले आओ, ददरेवा को घेर दो, जहां तक बने वहां तक जहांगीर को मार दो और ददरेवा के राज खजाने का आधा माल दिल्ली के लिए लाद ले जाओ और आधे माल के मेरे बच्चों को राजा बना जाओ। लगा लो अनुमान माता बहना। शायद हम रोज ही कहते हैं आप लोगों से, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो रोज बताता हूं, जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय होना है। ये विधाता का विधान है, इसे कोई टाल नहीं सकता।